1000 साल समय लगा जापान तक भगवान बुद्ध का ज्ञान का परंपरा है। पूरा भारतवासी का याद से बुद्ध का इतिहास संपूर्ण खत्म किया है। आदरणीय भिक्खु संघ इस धर्म सभा में प्रस्तुत सारे धर्म मित्रों, पहले आप लोगों से मैं क्षमा लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं मराठी नहीं आता और मेरा हिंदी भी बहुत कच्चा है। फिर भी बांते जी मुझे को ऐसा समय तैयार किया, मैं भी भाषण देना है, तो मैं ऐसा मौका है थोड़ा कुछ मेरा दृढ़ विचार को आपके सामने करके बताना चाहता हूं। मैं बहुत आज ही खुश हूं, क्योंकि इतना महान धर्म आंदोलन, धर्म पदयात्रा, धर्म सम्मेलन में आप लोगों के साथ बैठा है। थोड़ा महीना पहले बांते जी, प्रियानंद जी मुझे को निमंत्रण भेजा, आप लातूर में आना है। तब मैं यूक्रेन में बैठा था, यूक्रेन वहां मैं 20 साल से धर्म प्रचार करते रहता हूं। वहां 4 बुद्ध विहार भी है। अभी आप सब लोग जानते हैं, अभी बहुत खतरनाक युद्ध चल रहे हैं रोज रोज। अभी लगभग 20 महीना तो हो चुका है। हम शुरू से युद्ध शुरू से यूक्रेन में बैठा था, तो अभी तक शांति के लिए प्रार्थना संघ जीवन चलते रहा। देखिए बांते जी का लातूर का निमंत्रण की वजह से अभी थोड़ा दिन पहले यूक्रेन से निकल के बहुत लंबा यात्रा करके आज मैं आप लोगों के साथ में बैठा हूं। इतना मैं खुश हूं। मेरा भारत का संबंध है काफी पुराना है। जब मैं भिक्खु दीक्षा लिया था 50 साल पहले, मेरा धर्म गुरु है, जापान का महान धर्म गुरु है, फूजी गुरुजी का नाम है। फूजी गुरुजी है, अभी से 100 बरसों पहले अकेला जापान से भारत आया, ऐसा दीक्षा। मैं इनका चेला हूं और मैं मेरा गुरुजी के साथ भारत आया है 50 साल पहले। मेरा भिक्खु का धर्म जीवन कार्य भारत से शुरू किया। सबसे पहले अभी का ओडिशा राजा अशोक का कलिंग युद्ध किया था। इस युद्ध का नुकसान, दुख, खतरनाक पाप कार्य को समाज का राजा अशोक इस जगह पर भगवान बुद्ध का अहिंसा, शांति, धर्म राजा का रास्ता स्वीकार किया। इस इतिहास का जगह पर हम लोग आके विश्व शांति स्तूपा 50 साल पहले अपना हाथ से बनाया है। इसी समय 50 साल पहले ज्यादा बुद्धिस्ट आंदोलन चलता नहीं है कहां भी। हम लोगों का जगह है जहां कलिंग युद्ध हुआ, इस जगह में रास्ता भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। हम लोग अपना हाथ से कुआं खोदाई करके पानी दे लिया। बिजली भी नहीं है, टेक्निक भी नहीं है, अपना हाथ से सीमेंट बनाया, लकड़ी को थोड़ा और बांबू से ऊंचा ऊंचा 50 मीटर ऊंचा स्तूपा है, अपना हाथ से बनाया था। ये मेरा
भिक्षु जीवन का सबसे शुरू का कार्य है। हम लोग जापान से आया बुद्ध भिक्षु है। मेरा गुरुजी भी जापान का बुद्ध भिक्षु है। 100 वर्ष पहले जापान से अकेला इंडिया आया था। इस समय इंडिया का स्वतंत्र नहीं है। पहले मेरा गुरु है बुद्ध गया, राजगीर, सारनाथ, कृष्णनगर का धर्म यात्रा किया है। उसी समय इस जगह में एक बुद्ध विहार भी नहीं है, एक भिक्षु भी नहीं है, एक मंदिर भी नहीं है, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। ऐसा परिस्थिति था 100 वर्ष पहले। मेरा गुरुजी एक बुद्ध भिक्षु यात्रा करके जगह जगह गया। राजगीर है, जंगल में टाइगर था, टाइगर। और वैशाली है, लुम्बिनी तक पहुंच गया है। लुम्बिनी पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, गाड़ी का रास्ता भी नहीं है। खेती के ऊपर पैदल 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 चल के भगवान बुद्ध का जन्मभूमि कुछ भी नहीं जंगल था। ऐसा परिस्थिति। हम लोग आप लोग अभी बुद्ध धर्म का सर्वोत्तम महाआंदोलन है चल रहे हैं। देखिए हुजी गुरुजी, मेरा गुरुजी 100 वर्ष पहले आया। भगवान बुद्ध का जन्मभूमि ऐसा था, कोई भी नहीं, एक बुद्ध विहार भी नहीं, एक बुद्ध भिक्षु भी नहीं। मेरा गुरुजी काफी उम्र था, 50 से ज्यादा है। उसका परिस्थिति को देख के इतना रोया, दुख हुआ। मैं इतना बुरा आदमी होके भगवान बुद्ध का जन्मभूमि आया, तो अभी से इतना बुरा होने के बाद मैं धर्म के लिए क्या कर सके। तो भगवान बुद्ध का जन्मभूमि में खाना पीना लेना बंद करके उपवास करके मरने के लिए प्रार्थना करते रहा। तो नजदीक का गांव का नेता है, आवाज सुन के आया, पता लगा वो है जापान इतना दूर से यहाँ आके मर रहा है। तो उन्होंने कहा आप जीवन मत छोड़ो, हम लोग आपको सेवा करेंगे, आप जिंदा रहो, कुछ मौका आएंगे, आप कुछ बुद्धा का धर्म प्रवर्तन करिए और अपना जीवन छोड़ देना है तो छोड़ो, जिंदा करके छोड़ो। ऐसा है। मैं भी 50 साल पहले स्तूपा बनाया इतिहास के बाजू में। हमारा शक्ति दान किया, हमारा शरीर दान किया, हमारा आयु दान किया। जो इतना मेरा हमारे पास पैसा था वो पैसा सब छोड़ दिया, फिर भी स्तूप का काम पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोग क्या किया, अपना गोरी है इसको भेजा और अपना कुछ सामान है इसको भेजा। ऐसा करके फिर सीमेंट का पैसा ले लिया। ऐसा करके पूरा दान करके भारत का धर्म के लिए हम लोग भी अपना जीवन, आयु, पैसा, शक्ति सब कुछ दान करके मैं अभी तक जिंदा है। क्यों इतना संबंध है? जो हम लोग जापान में धर्म आचरण करता है वो भगवान बुद्ध का संदेश है। इसका नाम है, आप अभी बाजा के साथ थोड़ा कुछ प्रार्थना सुना होगा है, मंत्र का आवाज सुना है। ये बाजा का आवाज है, मंत्र है, वो भगवान बुद्ध का महान संदेश, सद्धर्म पुंडरी का सूत्र का वो संदेश है। और भगवान बुद्ध ने 72 का उम्र से राजगीर में बैठ करके 8 साल इस संदेश का प्रसारित किया, प्रचार किया। सब भिक्षु का संग एकता करके इस संदेश दिया है। वो भगवान बुद्ध का संपूर्ण संदेश का सबसे श्रेष्ठ महान संदेश है। क्यों? भगवान बुद्ध भारत में संबोधि प्राप्त किया। ये संबोधि किस लिए है?
सबको बोधिसत्व बनाना है, सब प्राणियों को बुद्ध बनाना है। इसके लिए भगवान बुद्ध का अनुत्तर सम्यक संबुद्धि का मतलब है, फायदा है। तो भगवान बुद्ध संसार जाने के पहले अनुत्तर सम्यक संबुद्धि है, वो सबको देने के लिए संदेश देना चाहिए। इसको सद्धर्म पुंडरीका सूत्र बोलता है। इस भगवान बुद्ध ज्ञान परंपरा है भारत से सेंट्रल एशिया है, चीन है, कोरिया होके जापान तक पहुंच गया। 1000 साल समय लगा जापान तक भगवान बुद्ध का ज्ञान का परंपरा है। श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? अनुत्तर सम्यक संबुद्धि सब प्राणियों को मुक्त खड़ेयान करेगा और बुद्ध बन जाएगा। इसी ज्ञान है। सब भी होना चाहिए, सब भी बुद्ध होना चाहिए, सब लोग बोधिसत्व होना चाहिए। ये धर्म परंपरा है। जापान पहुंच गया 1000 साल के बाद। जब इंडिया में भगवान बुद्ध का परंपरा सब खत्म हो गया है, खत्म हो गया। हम लोग इसका बहुत खतरनाक अधर्म कैसे हो गया, इसका इतिहास है, आप लोग सब जानकारी हो गया होगा। भगवान बुद्ध विश्व महागुरु है। इसका ज्ञान का संदेश है भारत भूमि से एक बार पूरा खत्म हो गया है। कैसे? संदेश है, सूत्र है, किताब है, खत्म कर दिया। भिक्षु है, बुद्ध का चेहरा है, खत्म कर दिया। स्तूप है, मंदिर है, ये सब तोड़ दिया। बुद्ध का मूर्ति है, बोधिसत्व का मूर्ति है, सब तोड़ दिया। पूरा भारतवासी का याद से बुद्ध का इतिहास संपूर्ण खत्म किया। ये सिस्टमैटिक खत्म किया। ये बहुत दुख की बात है। विश्व गुरु का सबसे महान संदेश अपना देश से चले गए। इतना दुख हुआ। इसका मतलब बुद्ध का परंपरा जिंदा नहीं है, मर गया। तो इस परंपरा को जीतने के लिए सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में भगवान बुद्ध ने खुद भविष्यवाणी बनाया है। एक बार भगवान बुद्ध का ज्ञान है, जिंदा का ज्ञान है, वो अपना भारत का भगवान बुद्ध का बच्चों चेहरों को छोड़ देगा, बुड़ जाएगा, खत्म होएगा। देखिए ऐसा समय आएगा सारे दुनिया में अधर्म, भयंकर, दुख, खतरनाक ऐसा युग आएगा। इस समय भारत भूमि में फिर भगवान बुद्ध का ज्ञान बोधिसत्व मार्ग का परंपरा वापस लौट करके आना चाहिए। ये भविष्यवाणी जापान में सद्धर्म पुंडरीक सूत्र हम लोग पढ़ रहा था। 800 बरसों पहले से हमारा धर्म गुरु है, वो भविष्यवाणी हम लोगों को बताया। भारत में इस बोधिसत्व ज्ञान का परंपरा लौट करके भारत भूमि में वापस आना है। इसके बाद भारत से सारे विश्व में नया धर्म युग बनाना है। इतना गंभीर भगवान बुद्ध का सब भविष्यवाणी के ऊपर हम लोग भी भारत में हमारा जीवन, हमारा शरीर दान करने के लिए 50 साल तक चलते रहता है। सुनिए, हम अभी यूक्रेन से आया, हम लोग दुनिया का परिस्थिति सब जानता है। मेरा जीवन में इराक भी गया, रूसिया भी गया, फलस्तीना भी गया, इस्राइल भी गया, यूक्रेन भी जाता है। अब इतना हिंसा का राजा से दुनिया में क्या हो रहा है देखिए।
सब राज है, हिंसा का राज है, युद्ध का राज है, लड़ाई का राज है। इसके लिए कितना करोड़ करोड़ का खर्चा करके दुनिया को खत्म करने के लिए राजनीति चलते रहता है। इतना अधर्म कहां से आया, इतना पाप कर्म कहां से आया? राजा अशोक है, युद्ध का राज को छोड़ के धर्म राज का मार्ग स्वीकार किया। इस इतिहास अब भी सारे दुनिया में होना चाहिए। कैसे हिंसा राजनीति को छोड़ सकता है? हिंसा का कर्म कैसे होता है? अधर्म का विचार से होता है, असच्चा मार्ग से होता है। हिंसा है, युद्ध है, असच्चा, अधर्म, अशांति, ये सारे विश्व में चल रहा है। और थोड़ा समय के बाद विश्व महायुद्ध का हिंसा से सर्वे जीवन भी नष्ट हो सकता है। तो इस अधर्म को कहां से आता है? हमारा मनुष्य का विचार का अज्ञान से। वो अज्ञान कैसे तोड़ सकता है? भगवान बुद्ध का अनुत्तर सम्यक संबुद्धि वो मनुष्य का अज्ञान को छोड़ के ज्ञान देने के लिए बुद्ध ने प्राप्त किया ज्ञान है। वो अभी भारत में वापस आएगा। भारत से धर्म विजय राजनीति पूरा भारत में हो जाएगा। तब भारत सच्चा बुद्ध क्षेत्र हो जाएगा। जब भारत से फिर धर्म विजय का राज विश्व में प्रचार होना चाहिए। आप लोगों के ऊपर है। मैं विश्वास करता हूं, मेरा छोटा भाषण अभी खत्म करता हूं। मेरा विश्वास है और हमारा पूरा जीवन ये विश्वास के ऊपर चल रहा है कि आप लोग सब बोधिसत्व बनेगा। पूरा भारत लोग बोधिसत्व बनेगा। जैसे अशोक ने बनाया धर्म विजय राज विश्व में स्थापना करेंगे, तब सच्चा धर्म युग आप लोग बनाना है। बनाने वाला आप लोग बोधिसत्व है। मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद।